आप भगवान से नाता जोड़िए। कथा में जो दिया है, पहले पात्र बनो। पात्र बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें पात्रता रखना चाहिए। साफ कह दिया, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आने के बाद उसे अपनी क्रिया में लाओ, दिनचर्या में लाइए। और भी लोग देखेंगे आपके आचरणों को, तो वो भी प्रभावित होके धर्म से जुड़ेंगे। और जुड़ते हैं। आप प्रातःकाल 3-4 बजे घर से निकलते होंगे, इतना तो मालूम रहता है कि भाई 3-4 बजे कोई आदमी अपने संसारी काम के लिए मंगल शनि को नहीं जाता होगा। निश्चित किसी धर्म के स्थान, पूर्णिमा, अमावस्या, नवरात्र जो भी है, कहीं ना कहीं धर्म के स्थान से जुड़ा हुआ। आपके प्रति एक अच्छा भाव रखो। हम जो तिलक लगाए हुए मस्तक पे, ये है कि हम किसी के बंधन में, तिलक का मतलब हम भगवान के बंधन में। तिलक का मतलब क्या है? हमारा कोई रखवाला है, कौन? भगवान। माताओं के मांग में जो माता सिंदूर भरती है, ये उनका प्रतीक है कि इनका कोई रखवाला, इनका पति है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं मारा? हम किसी के हैं। आम आदमी तिलक नहीं लगाता है, आम आदमी संसारी है, लेकिन तिलक लगाने के बाद अपना भाव आचरण अच्छे रखने के बाद नहीं, हम किसी के खास हैं। महाराज भगवान सुखदेव ने कह दिया, राजन बहुत जानने की अपेक्षा तो जितना जान लिया जाए उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपने जितना जान लिया उसे तत्काल अपने जीवन में उतारना, क्रिया में लाइए। अब आपने कहा कि हम बहुत जान के, बहुत पढ़ के, पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद ही हम अपना कुछ करेंगे, जब तक देर हो चुकी होगी। अगर बालाजी धाम ग्राम परेठा में तीव्र भक्ति न होती और तीव्र गति न होती, तो बालाजी में जितना निर्माण, जितना विकास, जितना आगे भगवान का भजन, कीर्तन, संकीर्तन, इस देवभूमि पर जो आचरण किए जा रहे हैं आपके द्वारा, अच्छे मंगलाचरण आचरण, इतना कहां पर हुआ? और इसी को तीव्र भक्ति बोलती। अगर एक किसान ने टाइम पर अगर अपना खेत नहीं जोता, तो उसका खेत वो बेकार हो जाएगा। ऐसे ही भक्ति है, ये तो तीव्र भक्ति है। पता नहीं जे कब इस शरीर से हवा निकल जाए और ये शरीर मिट्टी बन जाए। इतनी जल्दी क्या है कि क्यों हो रहा? अरे भाई तुम क्या जानोगे क्यों हो रहा? समय कम है, समय की गति तीव्र है और समय प्रतीक्षा नहीं करता। अरे समय की प्रतीक्षा हमको करना पड़ता। जितना जल्दी कुछ अच्छे काम हो जाए, अमर शरीर, देखिए आदमी के अच्छे काम अमर रहते हैं, वो कभी मरता नहीं। आज इतिहास भरा पड़ा हुआ है। इतिहास रचा है जिन महात्माओं ने, जिन हमारे महापुरुषों ने, देव पुरुषों ने, संतों ने, महात्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने, हमारे माता पिताओं ने, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, आज भी उनका इतिहास में नाम लिपिबद्ध है। महाराणा प्रताप छत्री, महाराणा प्रताप छत्री, उनकी महाराज तलवार का वेट कितना था? 81 किलो का। कितना? और उनका जो कवच था वो 72 किलो का कवच। और संपूर्ण वजन जब वो पूरा श्रृंगार करके निकलते थे तो 208 किलो वजन उनके शरीर में लगा रहता था।
वो जिस सवारी करते थे घोड़े पर उसका नाम क्या था? चेतक। अब मैं ठीक चल रहा हूं कि नहीं? वैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। ये इतिहास रचे पड़े हुए। मुगलों ने उनसे कहा था कि राजीनामा कर लो। महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया, मैं क्षत्रिय हूं, मैं नहीं राजीनामा। तुम या तो मुझसे युद्ध करो, नहीं मैं तुमसे युद्ध करूंगा। राजीनामा तो युद्ध के माध्यम से ही होगा। आज उनका राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किला, जो पूरे भारत में उससे ऊपर कोई किला है ही नहीं, जिसमें 7 द्वार है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अरे हिस्ट्री पढ़ा करो कभी भाई। यहां से जानने के बाद ये नहीं कि हम जाके बस घर में जो लग गई मारा। ध्यान कर, मैंने कोई पढ़ता लिखता नहीं हूं, सुन लेता हूं और सुना हुआ मैं याद कर लेता हूं। भारत कुछ काम करो जग में रह के कुछ नाम अच्छे काम करिए। आपकी गाथा गाई जाएगी, बालाजी धाम की गाथा गाई जाएगी। वहां पर हमारी माताएं, हमारी दादियां, जिस शूटिंग चल रही है, हमारे पुजारी जी, आप जैसे पंच भाव संत भाव, यहाँ की गाथा, यहाँ की स्टोरी, यहाँ का इतिहास बन रहा है। ये अमिट है, अमिट है। हमने कहा तो बॉक्स रखा हुआ जाके उठा लो, तो भैया 2-4 गए थे और उन पर उसका बॉक्स का ऊपर का ही ढक्कन नहीं उठ रहा। हमारे कल की संतानें कहेंगी भैया जो बॉक्स किसने बनवाया था, जो तो हम तो उठता ही नहीं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आपको धन दिया है तो आपका मन भी उतना बड़ा होना चाहिए। आपके धन के और ज्ञान के साथ आपका मन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। अरे पकड़े हमने अब तो पकड़। कल क्या होगा, शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं भोजन? शाम आएगी तब देखी जाएगी। सवेरे क्या होगा? सवेरा हो तो जाए तब देखेंगे। भाई सवेरा किसने देखा? जब सवेरा हो जाएगा तब देखेंगे जो होगा। अगर उनके भरोसे है आपकी नैया, तो मैं कहता हूं सब अच्छा ही अच्छा हो। भगवान कहते हैं कि तुम निर्णय मुझ पर छोड़ो ना। जब आप ही निर्णय करने लगते हो तो भाई मैं पीछे हो जाता हूं, करो निर्णय। आप भी अपने हिसाब किताब करने लगोगे तो मेरा क्या काम है? लो बड़े जो ठहरे, कहा पुजारी जी, लो बड़े जो ठहरे, हम तो अकेले रह गए। अरे अकेले रहने में जो आनंद आता है वो भीड़ में नहीं आता। मेरे बाबा, भीड़ से जो प्यार करते हैं तो अकेला कौन है? फिर वो बेचारा अकेला कौन है? उसे प्यार करो। वो एक कौन है? तो पुजारी जी, वो हमारी प्रति नहीं होना कि भीड़ को देख के हम खुद खूब मारे ठिकाने लगाते। पकड़े। अरे संतों की जमात तो आ जाए और कहने वाले सीताराम और आनंद आ जाएगा। नहीं भाई, हम तो भाई धतूरे की चिन्ह लगा के और जय भोलेनाथ बोलते हुए एक चीज का ध्यान करना, भीड़ के लिए नहीं, भगवान के लिए काम करना। बुरा तो नहीं लगता? अकेले नहीं, आप अकेले, हम अकेले। अरे इसमें भगवान बैठा है, भगवान मेरे संग है। अब मैं कहूं अकेला, इसमें से कोटा में से निकल जान दो तो तुम हो कौन? फिर
कौन है तुम? अरे जो बैठा है उसे डटोलो। कौन बैठा मेरे साथ? 12-14 एविडेंस लगेंगे वहां। आनंद लो। कभी अपने आप को अकेला मत जाओ। पृथ्वी माता नहीं है तुम्हारे साथ? सूर्य चंद्र नहीं है तुम्हारे साथ? वायु नहीं है क्या? भगवान नहीं है क्या? सृष्टि प्रकृति नहीं है क्या? आपके ये सृष्टि ये बगिया नहीं है क्या आपके साथ? माता बेटी है, भैरव, भोलेनाथ, बालाजी, इनसे बड़ा कौन चाहिए बता दो मुझे। मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ। इनसे ऊपर कोई हो तो बताओ, मैं उसको भी ले आपके सामने खड़ा कर देता हूँ। कभी नहीं। महाराज अकेले आए, अकेले जाएंगे। मार्ग में, इस संसार में आप जैसे भगवान के भक्त प्रेमी मिल गए। आपसे नाता कुछ समय के लिए है, लेकिन हमेशा के लिए। हम कार्यालय में जाते हैं, कार्यालय में 5-25 आदमी के बीच में रहते हैं, लेकिन 5-25 को छोड़ के अपने आशियाना की ओर घर में अकेले जाए। प्रातःकाल उठते हैं, गांव बस्ती क्षेत्र मोहल्ले में हमारे जमगढ़ के जमगढ़ मिलते हैं, लेकिन रात्रि में हम सब अकेले के अकेले फिर रहे हैं। आज मैंने अकेले पे बहुत बड़ी बात कह दी। अकेले, अरे इसके अंदर जो बैठा है, अगर उसकी छत्र छाया हो जाए महाराज, तो वो भीड़ लगा दे 1 सेकंड और लगा दी। मैं भी बड़ा सरक जाता हूं कहीं ना कहीं। मैं क्रिया की बात कर रहा हूं। ये ज्ञान, आपको ज्ञान है तो ज्ञान को बाहर निकाल के अपने ज्ञान को, अपने भाव को आप अपने साथियों में बांटो, जिससे जो सचेत सावधान हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, अकेला कौन है? अकेला हर जीव है, लेकिन जो अंदर बैठा है उसका सहारा लेके चलोगे तो फिर आप कभी जीवन में अकेले हो ही नहीं। जब मृत्यु आएगी, अब मैं आपसे आज पूछता हूं, तब कौन होगा? हाथी होंगे ना घोड़े होंगे, वहां पैदल ही जाओ। समझिए, आदत डालो। कुछ ऐसी आदत है उनको बदल डालो। क्या गुरु बहन मीरा नाची रहे? हाँ महाराज, हम तो ऐसे रोते कि भाई भैया जरे अम्मा भैया। अरे लल्ला, तू अब सियाना हो गया है। सियाने ही तो ना है बच्चा रो रहे नहीं। बाबू का हाथ चूड़िया सोई लो। नहीं, ठीक है। माँ बाप के लिए, दुनिया की और अपने मित्रों के लिए मैं कहता हूं अच्छा भाव आता और आना चाहिए, लेकिन एक संकल्प ले लो कि हम जीवन में सदा भीड़ में नहीं रह सकते। कोई मौका ऐसा आ जाएगा कि हमें घर भी छोड़ना पड़ता है। जिस घर में हम आजादी से, आनंद से रहते हैं महाराज, वो आनंद भी किसी तरह हमारा एक दिन चला जाता है। साफ कह दिया महाराज भगवान सुखदेव ने, राजन, ज्ञान जब तक क्रियात्मक न बन सके तब तक उसकी कोई कीमत नहीं। अब बालाजी का मंदिर बन जाता, पत्थर हो जाता, जहाँ कथा नहीं होती तो क्या होता? भैया कथा हो रही है, भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। आप समझिए, भक्तों की भीड़ लगी है, उसके बाद कथा चल रही है, दोनों टाइम पूजा पाठ हो रहा है, हवन यज्ञ हो रहे हैं, कोई कथा कराने आ रहा है, कोई भंडार कराने आ रहा है। ये क्रिया है, उस भक्ति की क्रिया है।
और उसको देख के सबके मन में आता है, राम जे सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवारे भैया कोई प्रकम मान ला, हम भी बालाजी में सत्यनारायण कथा। ये आगे अंदर से आपका ज्ञान भावात्मक ज्ञान बट उसकी जब तक आप अपने भाव को अच्छे काम में नहीं लगाएंगे उसका कोई, जब ज्ञान क्रियात्मक होता है तभी वो पर ज्ञान हो। और महाराज मैं तो कलकत्ता में सुन रहा था कि बहुत परीक्षा ली जाती है, भक्ति भी परीक्षा है। जैसे आप पेपर देने जाते हैं, किसान करने जाता है, एक विद्यार्थी पेपर देने जाता है, भक्ति भी ये ज्ञानात्मक परीक्षा है। और भक्तों को ज्यादा परीक्षा देना पड़ती है। भगवान के भक्तों पर पीड़ा सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा। इसलिए आप विचलित मत हो। आपको कोई ताना दे कि आप तो बालाजी से जुड़े हो फिर भी आप बिल्कुल नहीं, ये परीक्षा है। आप भगवान पर कहां तक भरोसा करते हैं, कहां तक संयम रखते हैं। माने आपकी हमारी जिस दिन से हम माता के गर्भ से बाहर आए उस दिन से भगवान कड़ी परीक्षा लेता है, अंतिम सांस तक। भगवान कितनी बड़ी परीक्षा लेता है, कुछ समझ में आ रहा है? अंतिम सांस तक ये परीक्षा है बहुत कड़ी। आपने कहा कि 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, इस समय 3 और ठंड पड़ रही है, हाय राम मैं कैसे निकलूं, ये भी परीक्षा। आप भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं आ सकते। मैंने कल ही कहा था माताओं से, कह देना भाई जल्दबाजी मत की, अगर ठंड में आराम से आया करो। मेरी तरफ से आपके लिए कोई कसावट नहीं है। आप आओ तो फिर मुझ पर दोष नहीं, आप अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से। देर अबेर हो जाए, जाड़े का टाइम है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, मुझे आप सबकी चिंता रहती है। मुझे इसलिए चिंता रहती है कि मेरा काम टाइम टू टाइम है। आप भी कहेंगे और दुनिया कहेगी, लोग मानता नहीं था, 8 बजे के साथ बैठ जाता, बेचारे वो आए कोई धरा रह गया। मैं बिल्कुल आपको स्वतंत्र छोड़ता हूं, आप अपने हिसाब से आए। ये मैंने सब लिखवा दिया। सही कह रहे हैं भैया। अब आप आते हो तो मैं नहीं रोकू, बहुत अच्छी बात है। जाड़ा जाता है। अब देखा शनिवार को हमारी दादी मेरे सब मूंगफली भी ले गई। हाँ, वो एक दादी पीछे से कुछ उड़ा रही थी, हमको लगा मैं कंबल डालता हूँ। दादी बूढ़ी बूढ़ी आती है बेचारी, कहीं इनको जाड़ा लग गया, बुखार आ गया, ताप आ गया, तो भाई कहेंगे और दौड़ लो बालाजी के लिए। आप बैल मुझे मार, भैया बालाजी का। मैं तो राकेश से भी कहता हूं कपड़े मोटे दाजे पहन के जाया कर भैया। आप समझिए हम इतना ध्यान इसलिए रख रहे हैं कि आप भाई वैसे आपका मेरा मेल मिलाप नहीं होता। आप कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, जा रहे होंगे बहुत से, लेकिन आप भगवान की भक्ति में आते हैं। मुझे चिंता ये रहती है कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ज्ञान को शब्द रूप में रहने दो। क्या कहा महाराज? ज्ञान को शब्द रूप में रहने दो, उसे क्रियात्मक बनाओ। नहीं तो वाणी में बना रहा है, कुछ नहीं लेगा शब्द। उसे क्रियात्मक बनाइए। विचार करने पर ज्ञान होता है। ये ज्ञान है, अभी हमने जो कहा जी भी ज्ञान, ये भी ज्ञान है। विचार किया। मैंने परसों फोन किया इनको, शनिवार को किया था शनिवार को। हमने पुजारी ज्यादा बड़ा ध्यान रखना। हाँ महाराज, इधर पुजारी से कहा हमने ध्यान करना। हाँ महाराज। बोले महाराज आपको कैसे पता पड़ गया कि हम तो याद कर रहे थे। मैंने करंट सीधा पहुंचता है। बाबा कहते हैं ये बिजली तो ढीले पड़ रहे हैं, जरा करंट लगाओ।
हमने कहा भैया कपड़े टाइट, हीटर लगाइए, उनसे भी कहा हीटर लगाइए। रात का सेवादार है, हमने कहा उनके बोलिए रात को परिक्रमा दिया करे, माता के प्रांगण में भी जाके 2 चक्कर लगा के आया करे, तुमसे बिसल दे दो, सीटी दे दो और लेके आना चाहिए। रात के सेवादार का मतलब है कि 2-3-4 बार बिसल मारे तो आसपास जो भी असामाजिक तत्व होते हैं उनको मालूम पड़ेगा कि नहीं आश्रम में अभी लोग जग रहे हैं, सचेत अपनी ड्यूटी पर खड़े, कहने की जरूरत नहीं है, खड़े। पुजारी बेचारे अकेले उधर ने कहा हमारा बोले महाराज इस समय कोहरा बरस रहा है, ज्यादा ठंड लगती है, मैंने भीतर घुस जाओ माता की बोला महाराज जी। और बालाजी के पुजारी के तो भाई गल्ले गल्ले घर में बात वहां कुछ नहीं। ये पक्का त्याग करोगे भगवान के लिए, आपकी लेखनी लिखी जा रही है, ये आप अपने लिए कर रहे हो। आप जितने भी संत पुरुष, महापुरुष, देव पुरुष, योग पुरुष, संत महात्मा जो भी है वो सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष न मैं आपके लिए कर रहा हूं न आप मेरे लिए कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आप अपने व्यक्तिगत अपने अंश औलाद के लिए अपना धर्म मजबूत रखिए। अब करें क्या, आदत ही खराब है शुरू से, बचपन से। हाँ टाइम, अब ये टाइम है भाई, जब तक शरीर चल रहा है, जब तक भगवान चला रहे हैं चलता रहेगा, और जिस दिन उनकी मर्जी नहीं होगी धरा रहेगा तो भाई ठीक है। वो समझ जाएंगे कि अब ये सब गड़बड़ में हमें क्या करना है, मजबूर होता है। 12 ज्ञान को शब्द रूप में मत रहने दो। भैया मत करो उसको, साफ कह दिया भगवान सुखदेव ने, साफ कह दिया राजा परीक्षित, ज्ञान को शब्द में मत रहने दो, उसे क्रियात्मक बना। अगर आपको कुछ ज्ञान आता है, आपको कुछ अच्छी बातें, आपको धर्मार्थ बातें, परमार्थ बातें, निस्वार्थ कुछ आपके अंदर शब्दमाला पड़ी है, भैया बंद कर उसको, बंद कर, बंद कर भाई। जी सब गलत कर रहे हो, बंद कर दो। अरे भाई विचित्र आदमी है, बंद करके वो जेब में डालो, बात देखना। क्रियात्मक बना, विचार करने पर ज्ञान होता है। पहले विचार करिए तब ज्ञान प्राप्त हो। देखिए हम कुछ लेने आए तो पहले यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज विचार करिए। यहाँ की मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। आप इतनी दूर से चल के आए हैं तो सावधान होके आइए कि महाराज जी हाल ठोक देंगे। अगर हमने कुछ भी कथा में डिस्टर्ब किया तो हमारे महाराज जी छोड़ते नहीं, ठोक देंगे। इसलिए यहाँ पर सत्संग में आपको पहली कतार में बैठना है तो ध्यान से बैठो, नहीं तो बहुत लंबा क्षेत्र पड़ा, एकांत में खूब आराम से गप लगाओ, फोन लगाओ, जाओ। नहीं मानते नहीं, सामने बैठ के मैं धृतराष्ट्र नहीं बन सकता। मेरे सामने अगर गलत हो रहा है तो मैं धृतराष्ट्र तो नहीं बनूंगा मेरे भाई। ज्ञान का अंत कभी, महाराज ज्ञान का अंत न कभी हुआ और न कभी होगा। ज्ञान का कोई अंत नहीं, ये अथाय है। ऐसा नहीं कि आपको बालाजी धाम ग्राम बरेठा में ज्ञान मिल रहा है। मानी जी तो पूरी सृष्टि में ज्ञान से, वेद शास्त्रों से हमारी भारतीय महाराज संस्कृति भरी पड़ी अथाय। लेकिन अगर कोई देव स्थान आपको मिलता है वो भी हनुमान बाबा का, और जागृत स्थान और तीव्र भक्ति, जिब्र भक्ति, आचरणों पर खड़ा बैरागी संत, निस्वार्थ, जो लालची न हो,
अगर लालची संत महात्मा महापुरुष अगर आपको मिल जाए तो उसकी छत्र छाया में हमारा भी कल्याण हो। लेकिन लालचियों के पास जाओगे तो भाई लालची तो केवल लालची है, वो लपेटेदार बातें तो अवश्य करेंगे, लेकिन तुमको कोई ना कोई एक लालच देके अपनी आप को उस चक्रव्यूह में डाल खड़क फक्कड़ औघड़ फक्कड़ औघड़ डमरू वाला तब आनंद आता है कि लालच नथिंग लालच। आप भक्ति में भी लालच नहीं, हम निस्वार्थ होकर भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं है कि महाराज जी हम कुछ ऐसा करें, महाराज जी हमारी तरफ माने हमसे अधिक अपना भाव रखे, नथिंग। आप तो भगवान के चरणों में अनुराग रख के भक्ति करेंगे। मुझे जनाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो भगवान को जना। अचूक भक्ति, कैसी भक्ति महाराज? अचूक। परंतु ज्ञान जब क्रियात्मक बनता है तभी शांति मिलती है। आप भक्ति करके जाते हैं जहां से, भजन करके जाते हैं जहां से, 4, 5, 7, 8 घंटे की तपस्या करते हैं आप, 5 बजे से आए आप 1:30, 2 बजे तक यहाँ पर बैठते हैं। इससे बढ़िया भक्ति आपको कहीं मिल नहीं सकती है महाराज। 8 घंटे एक स्थान पर बैठ के कथा कहना, सुनना और भजन कीर्तन करना और सुनना, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन इसके बाद उस पर मनन करो। क्या करोगे महाराज? तब शांति कब मिलेगी? मनन करोगे। जी नहीं, घर में गए आक्रोश किया, कलेश किया, यहां से चिंता लगी है, कथा तो चल रही है, मैं नेक उठ जाता तो इधर देख आऊं, वो मिल जाए आज मुझे यहां से निकल जाऊं तो मैं पीछे देखूंगा मेरे खेत में क्या लगा हुआ है, मेरे आगे के खेत में क्या हो रहा है, मैं रोड पे जाऊं वो अमुक जीव निकलने वाला था, कहीं निकल तो नहीं गया। फिर भक्ति नहीं है। नहीं, मैंने कल भी कहा था, अब मैंने इनसे कहा पुजारी जी से, मैंने मैं 1 महीने का संकल्प ले लेता हूं, मैं यहां से चिपकूंगा नहीं। कभी कभी कहती हो ना हम तो अकेले रह गए, तो भैया मैं जहाँ रह जाता हूँ। तो भैया बात कैसे चलेगी, जैसे बता दो। मैं तो आपके मन के अनुसार चल रहा हूँ। 12 बजे 12:30 तक तो आपकी कथा में भी बिल्कुल गूगल भैया होती है और वैसे ही भाई से मैं सार करूं खाए भाई, मैं समझ जाता हूं कि अब इनका मन जो है, मैं यहां बैठूंगा 12-2 बजे तक बैठूंगा और मैं अपना कुछ और प्रसंग, और फिर बोला वाली बंद होने लगती है। मैंने कि मुझे घंटी मिल रही है, बेटा निकलो। बोला वाली बंद। देखो मैं तो तुम्हारे भीतर की जानने वाला अब मुझे पढ़े पढ़ाए को तुम क्या पढ़ाओ? नहीं बोले अवाल हम ज्यादा चर्चा करेंगे। इधर पुजारी जी भी कहते हैं कि महाराज भोजन कर लिए, हमने कहा महाराज सर कहता अब मेरे खाली गति कहाँ है तो बता दो। इधर आता हूं तो बोले हम अकेले रह गए। महाराज क्या करूं? नहीं मैं तो तुम्हें बात बता रहा। आपके माता पिता, मेरी बात तो छोड़ो, आपके घर में अगर आप नौकरी करते हैं 24 घंटा के लिए आपके पीछे घूमते कहेंगे भाई अब हम क्या करें? हम तो न तो अपनी भैया से बोल पा रहे, न मोड़ी मोड़ा से प्यार कर पा रहे, जो टुकड़ा पीछे में खासियत नहीं है। मैं आपको कुछ समय देता हूं कि भाई मेरा काम था 2, 2:30, 3 बजे मेरा भी काम हो जाता है, मेरी भी ड्यूटी, और मैं आपको भी थोड़ा सा सावधान कि भाई आप फ्री हो, थोड़ा 1, 1.5, 2 घंटे आराम कर लो और आपकी संज्ञा प्रिया होने वाली है, भगवान की क्रिया फिर लग जाओ।
और आपको तो यहां सोना है या कहीं सोना है? सोना ही ये आप तो वहीं से पाल रहे हो, वहीं से हमने तो शांति क्यों मिलेगी? क्यों क्रिया में महाराज भगवान जो है क्षीर सागर में नारद जी के पास पहुंच गए। नारद जी पहुंच गए और लक्ष्मी जी अकेले दिखी और नारद जी ने इधर उधर कहा है भगवान? भगवान देखो तो ध्यान में बैठे थे। बोले प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हो? ये हो बाबा, बोले मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूं। बोलो सच्चे। आप समझिए भगवान कितने दयाबंद हैं। पल पल पे वो पल पल पे हमारा ध्यान रखते हैं। आप हम अगर संसार की भीड़ के चक्कर में पड़े हैं, अच्छा भीड़ में तुम्हें, अच्छा चलो मैं आपको इस भीड़ को भी कह देता हूं कि एक महीना तुम भीड़ बने रहो तो आप यहां से भी ढीले पड़ जाओगे। आपको मैंने देखा है कोई बड़ा पर्व आता है, मैंने देखा, मैं आज बहुत बात कुछ कहना चाह रहा हूं। बड़ा पर्व आता है, मैं यहाँ पर 12 घंटा बैठा रहता हूँ, आप 3 बार उठते हो यहाँ से। सही बात। आप मेरे पास लगातार बैठने की क्षमता भी नहीं रख सकते। बोले देख मैं आ रहा हूं तो देख हमने हाथ देखा। आप मैं करूं तो करूं का ऐसे ही चला मेरा आज मैं कोई ओ मेरे बाबा, मैं द्वेष बस बात नहीं कर रहा हूं। बहुत तो अच्छी बात। मैं तो आपके आके मन की बातें बता रहा हूं और मैं तो आपका पूरा बेटा बेटा मैं बेटा जरूर रहता हूं लेकिन गणित में सबका लगाता रहता हूं। तो आपसे ये हमने के कछुआ हो तो महाराज जी पार पे अंडा दे देते और खुद पानी में रह के ध्यान से ही से देते, तो आप तो वहीं से दे ध्यान बना। मेरा आशा ये है महाराज कि अब तुम 4-5 घंटे या बड़े बड़े पर्वों पे बैठती है, दरअसल में हमारा जी ठिकाने नहीं रहता है, एक आसन नहीं। हमारे मन में चंचलता है। आप इस मन को साथ में लें। आप पहले बैठना लगातार 5 घंटे एक जगह से 5 घंटे बैठना सीखो पहले एक जगह। तो वो सीख गए महाराज। सही है, पहले तो कते नहीं बैठ। भगवान कन्हैया से जो है रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती तीनों बैठी थी और भगवान बैठे और तीनों ने कहा महाराज कि सही से बताओ तुमको अधिक प्रिय तीनों में से कौन है?